मैं इस वक्त बैंकिंग कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग इंसाफ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर वफाकी अदालतों के मुलाजिमीन जो है वह एहतजाज कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं। सर जी ये बताएं, आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? भाई हमारा हक जो AGPR है वो हमें नहीं दे रहा। AGPR मतलब ये हमारे अलाउंसेस इन्होंने काट लिए हैं। गरीब आदमी जिसकी 20 साल सर्विस है उसकी 35,000 सैलरी है, जो नए मेंबर्स हजरात हैं उनकी 26-26 लाख रुपया वो ले रहे हैं। गरीब आदमी जाए तो जहाँ कहाँ जाए? रोटी इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, हर चीज इतनी महंगी, फीसें इतनी महंगी, बिजली के बिल इतने महंगे। ये लोग बेचारे क्या करेंगे? 35-35 हजार रुपया सैलरी है, 20-20 साल, इसकी 28 साल सर्विस हो गई है, इसकी 30 साल सर्विस हो गई है। ठीक है, ये क्या करेंगे हमारे साथ? ये हमारा मुआशी कत्ल है। प्लीज हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे अलाउंसेस बहाल किए जाएं। सर आप सारे तो अदालतों के मुलाजमीन हैं, यहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं, आप खुद सड़कों पे आ गए हैं। भाई हमारे साथ इंसाफी है। जब हमारे साथ ना इंसाफी होगी तो हम साफ जाहिर है सड़कों पे आएंगे और क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। फिर लोग कहते हैं कि वो गरीब जो चोरी करता है, अमीर जो वो क्यों नहीं चोरी करता? उसको हर चीज में घर पे मुहैया होती है, उसके घर तमाम सहूलतें हैं। भाई हमारी ड्यूटी गरीब जो है वो मजदूरी करता है, उसको उसकी मजदूरी नहीं दी जाती। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदालतें? ये कौन सा मुल्क है? इससे बेहतर है कि हमें फाइन मार दिया जाए या हमारे एजेंसियों को कह के हमें चुकवा दिया जाए, हमारे बच्चों को भी चुकवा दिया जाए। हमें पता तो होगा हम इस दुनिया से सदा हस्ती से मिट चुके हैं। ये कोई ऐसा इंसाफ की बात नहीं है। सर आप बताएं असल मसला है क्या? किसने आप लोगों के अलाउंस बंद किए? ये DG साहब ने बंद किए हैं, हमारे DG जो AGPR वाले ने बंद किए हैं। ये माशरी कत्ल है जो कराची वालों का मंजूर हो गया, उनको मिल रहे हैं। पंजाब जो गवर्नमेंट है इन्होंने हमारे बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ हजारों अरबों रुपये जो इनका रेवेन्यू बैंकिंग कोड में गवर्नमेंट को फायदा होता है, और जो इनकम टैक्स है ये भी अरबों रुपये गवर्नमेंट को फायदा दे रही है। हमारे आजकल एक मजदूर आदमी की तनख्वाह 40,000 रुपया है, जो 2 साल पहले मुलाजम हुआ उसकी तनख्वाह सर आप आगे आइए जरा। 35,000 रह गई है। क्या करे? आजकल 20,000 बिल आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि ये कौन कौन सी अदालत के मुलाजिम हैं, मतलब कौन कौन से महकमे से हैं ये सारे? ये इसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, कस्टम्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, बैंकिंग कोर्ट्स है, फेडरल कोर्ट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स है सारे ही हैं। कितने मुलाजमीन अफेक्ट हुए हैं इस फैसले? ये तकरीबन इससे को 500 से ज्यादा इफेक्ट हुए हैं लाहौर में ही सिर्फ। अच्छा, असल मसला है क्या? मतलब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे अलाउंसेस हमें स्पेशल जुडिशियल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस में रहता है। ये 3 अलाउंसेस थे, वो इन्होंने विदाउट एनी इंटीमेशन जो हमारे बंद कर दिए। कब से बंद हुए हैं? ये हमारे 3 महीने हो गए थे, 3 माह से बंद हो गए हैं। तो आपका कोई राब्ता, मतलब आप लोग तो खुद लोगों को इंसाफ देने के लिए काम करते हैं, तो आपको ही नहीं इंसाफ मिल रहा सर? ये देखिए हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये हमारे क्लास 4 के बेचारे जो मुलाजमीन है, ये जिनकी तनख्वाह 85,000 थी वो बेचारे 28,000 पे आगे गए, जो कि हुकूमत की जो है ना वो लिमिट वो 37,000 है, उससे भी बिलो हो गया। ये बेचारे मर गए हैं। चले जी, ये देखें यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो वफाकी अदालतों के मुलाजमीन हैं वो यहाँ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, और वकला बरादरी भी इनके साथ मौजूद है, इजहार यकजहती कर रही है। माजिद साहब ये बताएं कि आप हर अवामी कोर्स के लिए मौजूद होते हैं, ये अदालती मुलाजमीन है, इनको ही नहीं इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती के साथ अलमिया है कि ये मुलाजमीन वो मुलाजमीन है जो जुडिशल सिस्टम की रीढ़ हैं, और इनके साथ सारा सिस्टम चलता है। जो अदालती काम है सारे बुनियादी तौर पे तो ये करते हैं, और बदकिस्मती के साथ जजिस के जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ाए गए, हम उसकी तायीद करते हैं। महंगाई के इस दौर में यकीनी तौर पे जो है वो महदूद तनख्वाहों में गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इनके हक पे डाका मार के इनका पेट काट के जो है वो किसी दूसरे का पेट भर दिया जाए। तो हम तमाम वकला जो है वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हमारा मुतालबा है कि इनके जो अलाउंसेस हैं वो फिलफौर बहाल किए जाएं ताकि इनकी दाद रसी हो। और अगली बात यह है कि आज का इनका पुरअमन एहतजाज है और हम इस एहतजाज का हिस्सा हैं। अगर ये मुलाजमीन तय करते हैं किसी भी मुजाहमत के लिए तो हम इंशाल्लाह इनके शाना बशाना नहीं होंगे, हम इनसे एक कदम आगे होंगे, क्योंकि ये वो मुलाजमीन हैं जो लोगों को बुनियादी तौर पे इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा सर आप ये बताइएगा, जजिस के लिए मराहत आती है, आए रोज हम देखते हैं कि जनाब ये भी प्रोटोकॉल दे दे, ये भी दे दे, लेकिन जो अदालती मुलाजमीन हैं उनके साथ ऐसा रवैया क्यों है? इनके साथ सरासर नाइंसाफी है। आईनी तौर पे भी ये मजबूत हैं, कानूनी तौर पे भी मजबूत हैं, और रूल्स के मुताबिक भी इनको जुडिशल अलाउंस मिल रहा था। बगैर नोटिस के सेक्रेटरी फाइनेंस की ऑफिस से किसी ने लेटर लिखा है और AGPR ने इनका अलाउंस बंद कर दिया है। मैं खुद 2 दफा गया हूँ उनके पास, 2-3 दफा गया हूँ,
इधर भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया हूँ, कहा था बहाल कर देते हैं। कराची वालों को मिल रहा है, इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। बजाय इसके कि इनका अलाउंस में इजाफा किया जाए कि जो महंगाई की रेशो है इनका, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कितनी तनख्वाह, वो कहता 64,000 थी, अब 30,000 मिलती है। अब मुझे बताएं 30,000 में किसका घर या किचन चलता है? हम इनके साथ खड़े हैं। आज तो ये पुरअमन एहतजाज है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर DGPR ने इनका अलाउंस बहाल ना किया तो हम उनकी ऑफिस के बाहर कल धरना दें। किरण जी, वुकला ने जो है वो धरने का भी ऐलान कर दिया और ये कहा है कि अगर इनके अलाउंसेस बहाल ना किए गए तो धरना भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये सारे वफाकी मुलाजमीन है, कोई नैब अदालत का है, कोई स्पेशल कोर्ट का है, कोई ट्रिब्यूनल्स का, ये सारे वफाकी मुलाजमीन है और साल से इन लोगों की सर्विस है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानेंगे। सर जी, क्या मसला है आप लोगों का? मसला हमारे जुडिशियल अलाउंसेस जो है ना चल रहे थे वो सारे बंद कर दिए, ना को पता चल रहा है किस वजह से कर रहे हैं। आप कौन सी अदालत के? हम कस्टम अपने ट्रिब्यूनल बेंच 1 और बेंच 2 दोनों की तरफ से आए हैं। कितनी सर्विस होगी आप? मेरी सर्विस 16 साल हो गई है। 16 साल हो गई। तो ये आपके अलाउंसेस वफाकी हुकूमत ने देने थे या फेडरल? नहीं, पंजाब हुकूमत ने? नहीं, वफाकी हुकूमत ने देने थे। अच्छा, तो क्यों उन्होंने बंद किए? क्या कहा उन्होंने कि पैसे नहीं है? नहीं, पैसे की बात नहीं, बताया ही नहीं हमें, एकदम अचानक से बंद कर दिए गए और वजह हमें कोई भी नहीं पता बताई किस वजह से। पिछले 13 साल से हमें मिल रहे थे और अचानक ये बंद कर दिए। 3 माह से इन मुलाजमीन के जुडिशल अलाउंस जो है वो बंद किए गए हैं। आज ये मुलाजमीन मुतालबा करते रहे, लेकिन आज ये मुलाजमीन अदालती काम छोड़कर कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और वुकला जो है वो यहाँ पर भी इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए मौजूद है। इनका मुतालबा यही है कि जो जुडिशल अलाउंस है वो इनके बहाल किए जाएं। आज बैंकिंग कोर्ट में काम नहीं हो रहा, न्याय अदालत में काम नहीं हो रहा, जितने भी स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर काम आज नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि अदालती मुलाजिमीन के जुडिशल अलाउंस जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो वुकला मुलाजिमीन है वो आज स्ट्राइक कर रहे हैं।